रत्नावती बहुत ही दुष्ट स्वभाव की महिला थी। उसकी दो बहुएं थी, निकिता और सुनीता। दोनों बहुएं दिल की बहुत अच्छी थी, उसका बहुत सम्मान करती थी। पर रत्नावती अपनी दोनों बहुओं को बहू नहीं नौकरानी बनाकर रखा था। घर का सारा काम वो उन दोनों से कराती थी, ऊपर से उन दोनों को बहुत सताती थी। अरे बहू, तुमने पराठे बना दिए। पराठे क्यों बना दिए तुमने? माँ जी, पर आप ही ने तो सुबह बोला था कि पराठे बनाने हैं दोपहर को। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? इतनी गर्मी में पराठे कौन खाएगा? मैं तो कल सुबह पराठे बना देना नाश्ते में ये बोल रही थी तुम्हें। तुम भी ना 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 ना, ये पराठे तो मैं नहीं खा सकती। अब इतना सारा पराठा बना लिया है तो तुम लोग खा लो, मैं तो पुलाव खाऊंगी। मेरे लिए पुलाव बना दो, बहुत सारा मटर डालना, हरी मटर और आलू। हाँ, मटर आलू की पुलाव खाऊंगी मैं। पर माँ जी, आप ही ने मुझे बोला था पराठे बनाने के लिए। अरे तुम तो मुझे बहस कर रही हो। हाँ, ये क्या बात है? तुम्हें कोई संस्कार नहीं आती है क्या? क्या सीखा है तुमने अपने घर में? ऐसे बहस करोगी अपनी सासू माँ से? ना ना माँ जी, वो बात नहीं है। पर आपने, अरे मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब तुमने क्या सुना? इसका मुझे क्या? मैं तो पुलाव ही खाऊंगी। हाँ, हरे ताजे मटर की पुलाव। मेरे लिए मटर आलू की पुलाव बना दो। मैं जा रही हूँ, मेरा फेस पैक लगाने का टाइम हो गया। अरे अरे निकिता बहू, याद आया मुझे, आज तो तुम्हारे घर से साड़ियाँ आने वाली थी ना? तुम ही बोल रही थी मुझे। हाँ माँ जी, साड़ियाँ तो माँ भेज दिया है, आ जाएंगे कुछ ही देर में। मेरे लिए कांजीवरम साड़ी बोला था ना, वो भी बैंगनी रंग का। हाँ माँ जी, मैंने बोल दिया था। हाँ, कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले। देखो तो, खानदानी लोग होने का यही तो फायदा होता है। उन्हें पता है कि इस तरह के पूजा में अगर बहुओं के घर से उपहार आए, मतलब साड़ियाँ आए और उन्हें मैं पहनूं तो बहुत अच्छा होता है, उन्हें भी तो पुण्य मिलेगा। जी माँ जी, मैंने बोल दिया था, माँ जरूर आपके पसंद के मुताबिक साड़ी भेज दिया होगा। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, इतनी बार तो साड़ियाँ भेजे हैं उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ भेजती है। तुम्हारी माँ की पसंद भी बिल्कुल मेरे जैसी है बहू। अरे बड़ी बहू नहीं दिख रही है? ये लो, आ गई मेरी बड़ी बहू रानी। अरे सुजाता, अब तक तुम्हारे घर से कुछ नहीं आया। तुम्हें तो पता है ना, 2 हफ्ते बाद घर में पूजा है और छोटी बहू के यहाँ से तो मेरे लिए साड़ी, उसके लिए साड़ी आ रहा है, और तुम्हारे घर से क्या आ रहा है? वैसे मुझे तुम्हारी घर की हालत तो पता है, पर ये सब तो रीत रिवाज होता है, तुम्हें पता है ना। और अगर रीत रिवाज ठीक से ना माने तो बुरा तो होता है, इस वजह से बोल रही हूँ। हमारा तो खानदानी घर है, हम ये सब तो बहुत अच्छे से मानते हैं। हाँ, वैसे तुम्हारे घर से फल सब्जी ये सब आने वाला था, कब आ रहा है? माँ जी, मैंने तो माँ को बोल दिया था, वो भेज देंगी, आज नहीं तो कल। अरे अरे, जल्दी भेजने के लिए बोलो। हाँ, वैसे हमारे घर में इतना बड़ा फ्रिज है, रह जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर से एक बार फ़ोन कर लेना, भेजा है कि अब तक नहीं भेजा है। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाने का समय भी हो गया है। जल्दी से पुलाव बना दे निकिता बहू, मैं खाकर ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। ये तो रोज का ड्रामा था रत्नावती का। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, अपने बहुओं को कुछ न कुछ अपने मायके से लाने के लिए वो बाध्य करती थी, उन्हें परेशान करती थी, मीठी छुरी जैसे व्यवहार दिखाती थी, मीठी मीठी बातें करके उनको बहुत ही परेशान करती थी। दोनों बहू सब समझते थे पर कुछ भी नहीं बोल पाते थे। दीदी, हद हो गई, देखो ना, माँ जी का ये मांगने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दीदी। इतने कीमती साड़ी, तुम्हें तो पता है दीदी, मेरे घर में 2 भाइयाँ हैं, उनकी नौकरी भी अभी तक नहीं लगी। पापा के पेंशन से जो पैसे आते हैं उनसे हमारा घर का खर्चा चलता है। ऊपर से माँ जी हर महीने कुछ ना कुछ घर से लाने के लिए बोल देती हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ। और मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार हैं, वो तो मेरी और अपनी मान सम्मान के लिए कुछ भी कष्ट सह सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है दीदी। अरे तुम क्या बोल रही हो निकिता, मेरी भी हालत वैसी है। तुम्हें तो पता है मेरे घर की हालत क्या है। मेरे पिताजी तो किसान हैं
और माँ जी को सब पता है मेरे घर की हालत। एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी होने वाली है, पर माँ जी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। हाँ, परेशान हो गई हूँ मैं, क्या करूँ मैं भी नहीं समझ पाती। मैं तो तुम्हारे भैया से इस बारे में बात किया, पर उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, ये तो रीत रिवाज है, माँ ऐसे रीत रिवाज मानती है, नहीं मानेगी तो कुछ बुरा हो जाएगा तो वो बात का बतंगड़ बना देगी, ये सब वो। पर क्या करूँ बोलो, इसका तो कोई हल नहीं है दीदी, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोज रोज इनका नया नया बात सुन सुन कर हम पागल हो गए हैं दीदी। अरे बहू, होली आ रहा है, तुम्हारे घर से मिठाई आएगी कि नहीं कल? हाँ माँ जी, आ जाएगी, हर साल तो आती है। अरे बड़ी बहू, तुम्हारे घर से आएगी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने भी बोल दिया है, आ जाएगा कल। और इस तरह रत्नावती रीति रिवाज के नाम पर कुछ न कुछ अपने बहुओं के परिवार से मांगती रहती। दोनों बहुएं बहुत परेशान हो गई थी। दीदी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या करे दीदी, रोज रोज कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। हमारे घर में क्या, हमारे मायके में क्या खजाना है जो इन्हें देते रहेंगे? अरे कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा निकिता, कौन इन्हें समझाएगा? वैसे हमारे पति इन्हें तो देवी मानते हैं, उसी बात का ये फ़ायदा उठा रही हैं। क्या हम कर सकते हैं भला? छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगी हमेशा। पर दीदी ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ दीदी, देखो भगवान जी देख रहे हैं, देखना एक दिन ये बहुत पछताएंगी अपने इस गुण की वजह से। किसी को ऐसे दुख देना, ज़बरदस्ती चीज़ें मांगना ठीक बात नहीं है दीदी, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब रत्नावती का छोटा बेटा अशोक, उसकी शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू बबीता आ जाती है। अरे वाह, बबीता बहुत ही खानदानी लड़की है। इसके माँ बाप तो बहुत अमीर हैं, बहुत ही अमीर घर की लड़की है। सच में नसीब से ऐसी बहू मिलती है। हाँ माँ जी, और दिल की भी बहुत अच्छी है बबीता। अरे हाँ हाँ, पर देखो तुम दोनों ज़्यादा नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ उससे। हाँ, तुम्हारी देवरानी है, देवरानी जैसे रखो। हाँ, नज़दीकियाँ तो मैं बढ़ाऊंगी, क्योंकि वो मेरी सबसे प्यारी बहू है, इतनी अमीर जो है। हाँ, कितनी स्मार्ट हूँ मैं, देखो तो। इस जमाने में बोलते हैं ज़्यादातर बहुएं अपनी सास को सताती हैं, नौकरानी बनाती हैं, पर मेरी होशियारी देखो, मैंने इन दोनों को मूर्ख बना के रखा है अब तक। इतनी पढ़ी लिखी हैं, पर औकात है जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ले, मेरे किसी बात को टाल दे। नाना, और अब ये छोटी बहू आई है, इससे भी ऐसे ही मैं अपने कदमों के नीचे रखूंगी नौकरानी बनाकर। और ऊपर से इतनी बड़ी अमीर घर की लड़की है, खानदानी लड़की है। हाँ, बहुत कुछ मांगूंगी मैं इससे, और ये मूर्ख मुझे देती रहेगी। वैसे मुझे अच्छे से पता है कि बहुओं से जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि मीठी छुरी जैसे बात करनी चाहिए। हाँ, शहद में लपेट कर मैं इन्हें करेला दूंगी। यही तो आदत है मेरी। अरे बबीता बेटी, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं तो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे वाह बिटिया, बहुत सुंदर लग रही हो, प्यारी लग रही हो। वैसे तुम कौन सा क्रीम पाउडर लगाती हो पता नहीं, बहुत ही सुंदर लगती हो। तो तुम्हें तो पता है मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है बिटिया। ये क्रीम पाउडर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्या ये मेरे चेहरे पर सूट करेगा, मतलब मेरे स्किन पर सूट करेगा? हाँ हाँ माँ जी, हो सकता है सूट करे, हो सकता है नहीं भी सूट करे। हाँ, वो तो आप जांच करेंगी एक बार, तभी पता लगेगा। हाँ हाँ बिटिया, तेरे साथ मैं एक दिन जाऊंगी ना, तू जो ब्यूटी पार्लर जाती है वही ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, मुझे लेकर जाना बिटिया। हाँ, मैं सुन रही थी कि तुम बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर में जाती हो शहर की। हाँ माँ जी, वो तो मेरी आदत है, बचपन से मैं वही ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ। हाँ बेटी, मुझे भी एक बार लेकर जाना, तुम्हें तो पता है मुझे कितना शौक है सजने संवरने का। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर लेकर जाऊँगी। अच्छा बेटी, वो क्या है कि घर में पूजा थी, तो हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है
पूजा में सास हमेशा अपनी छोटी बहू या फिर बड़ी बहू या फिर मंझली बहू बहू के घर से आए हुए साड़ियाँ ही पहनती हैं। अगर जेवर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसका पुण्य मिलता है बेटी। समधन जी को पुण्य मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को पुण्य मिलेगा। और रीति रिवाज तो मानना ही चाहिए ना। तुम्हारा खानदान तो इतना नामी खानदान है, बहुत नाम है तुम लोगों का। तुम लोगों को अच्छे से पता होगा रीति रिवाज के बारे में। हाँ, तो मैं सोच रही थी अगर एक सूती सी भी साड़ी भेज दें अपने हाथों से समधन जी तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने मम्मी से बोल दोगी बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर बोल दूँगी, ज़रूर बोल दूँगी। क्या मैं अभी बोल देती हूँ मम्मी को। अमीर घर की मूर्ख लड़की है ये, देखो तो कैसी मेरी बात मान गई। चलो अच्छा है, मेरा तो फ़ायदा हो गया। वैसे ये शादी करके आए हुए तो 1 महीना हो गया है। उस दिन मैंने इससे ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके इसका कीमती परफ्यूम ले लिया, और उससे पहले मैंने इसके हील भी ले लिए थे, और उससे पहले एक बनारसी साड़ी भी ले लिया था। इस तरह इससे तो बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे। हाँ, बड़ी मूर्ख है ये, मेरी शहद वाली बातों पर कितना खुश हो जाती है। हाँ, कड़वा करेला खाकर भी। सच में बहुत स्मार्ट हूँ मैं। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए बनारसी साड़ी, और मेरी माँ ने आपके लिए ये अंगूठी भी भेजा है। कैसा है माँ जी? अरे बिटिया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रहे हैं मुझे। हाँ सच में बिटिया, बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे बुरा मत मानना निकिता बहू और सुजाता बहू, तुम दोनों के घर से भी साड़ियाँ आई है, पर छोटी बेटी के घर से जो साड़ी आई है उसके परिवार को तो बहुत पुण्य मिलेगा। क्या रीति रिवाज मानते हैं वो लोग। बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा समधन जी को। हाँ, और इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है, और एक दिन रत्नावती बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। तब उसकी दोनों बहुएं निकिता और सुजाता उसके पास आती हैं और उसे पूछने लगती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बिटिया, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, देखो तो मेरी बेटियों की शादी करके तो अभी 2 साल हो गए हैं। अब तक तो उनके ससुराल वालों ने कभी कुछ नहीं बोला था, पर देखो क्या ये नई मुसीबत है। हाँ, दोनों के परिवार वाले, दोनों के ससुराल वाले ये क्या क्या मांग रहे हैं मुझे। हाँ, एक तो लिस्ट ही थमा दी। देखो, उनके घर में कोई पूजा है, वो भी उनके दोनों के ससुराल में, और बोल रहे हैं कि 10 बनारसी साड़ियाँ और 2-2 तोले का सोने का हार उनको देना पड़ेगा। अरे कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे, ये कोई बात है? ऐसा कभी मांगना चाहिए क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे कोई मांगता है भला? अब ये क्या नई मुसीबत है? ऊपर से मेरी दोनों बेटियां फोन पर बोल रही थी कि रीति रिवाज है, मानना ही पड़ेगा। हाँ, और तुम लोगों को पता है ये क्यों हुआ है? माँ जी, क्यों हुआ है? क्योंकि बबीता गई थी ना उस दिन शगुन लेकर उन दोनों के घर। इस मूर्ख ने उन दोनों के सासुओं को बोल दिया कि मैं क्या क्या मंगाती रहती हूँ, और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये रीति रिवाज है, और इसी रीति रिवाज के वजह से बहुत पुण्य मिलता है। और अब वो उन दोनों की सासू माँ चाहती हैं कि मैं भी पुण्य कमाऊं, उन्हें दान धर्म करके। क्या मुसीबत झेल लिया मैंने, कितनी मूर्ख बहू मिल गई है मुझे। माँ जी, मैं तो आपके अच्छे के लिए बोला, और आप मेरी बुराई कर रही हैं। आप ही तो बोलती रहती हैं कि तुम्हारे घर से लेकर आओ, तुम्हारे घर वालों को पुण्य मिलेगा। तो मैंने सोचा आप भी दान पुण्य कर लें, ताकि आपको भी कुछ पुण्य मिल जाए। क्या बुरा कर दिया मैंने? हाँ, मैंने तो आपके अच्छे के लिए ही ऐसा सोचा था, और आप मुझे मूर्ख समझ रही हैं। और इस तरह रत्नावती जैसी मुसीबत दूसरों के लिए खड़ी करती थी, आज वैसी मुसीबत उसके सामने खड़ी हो गई थी। उस दिन से उसने अपने कान पकड़े और ऐसी गलती कभी न करने की कसम खा ली, और उसने जो जो भी लिया था
अपने बहुओं के मायके वालों से उन्हें वापस कर दिया किसी ना किसी बहाने से। हाँ, हर कर्म सोच संभाल के करना चाहिए।